Hello everyone. Today I will teach you blood circulation system. The study of blood circulation system is called angiology. एंजियोलॉजी के फादर थे बेटा विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। एक्चुअली में विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को सबसे पहले लाइव स्नेक के अंदर स्टडी किया था और इसके अलावा उन्होंने हार्ट को एक पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी नाम दिया। क्या नाम दिया? हार्ट को एक पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी नाम दिया। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। तो हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए मैंने क्या बोला कि द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्या नाम देंगे बेटा उसको? एंजियोलॉजी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एंजियोलॉजी नाम देते हैं। बेटा एंजियोलॉजी के फादर कौन थे? फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। बेटा विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को लाइव स्नेक के अंदर सबसे पहले स्टडी किया। तो हम यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं ही स्टडी द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन लाइव स्नेक, इन ए लाइव स्नेक। बेटा इन्होंने इसके अलावा हार्ट को एक पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी नाम दिया। चलिए तो मैं कह सकता हूं ही कॉल्ड हार्ट एज ए पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी, पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी। चलिए हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। बेटा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी नाम देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स के टाइप की बात करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक टाइप को डिस्कस करते हैं अपन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। तो टाइप्स की बात करेंगे तो बेटा कितने टाइप के बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको? 2 टाइप के। एक होता है बेटा ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और बेटा दूसरा कौन सा होता है? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे सबसे पहले ओपन ब्लड सर्कुलेशन की। तो बेटा ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में एनक्लोज्ड नहीं होता। दैट मींस जो ब्लड होगा, जो ब्लड हार्ट के थ्रू पंप होगा या यहाँ पे लार्ज वेसल्स के थ्रू जो ब्लड पंप होता है वो साइनोसेज के अंदर उस ब्लड की फिलिंग होती है। यानी हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे जो ब्लड होता है वो ब्लड इज फिल्ड इन साइनोसेज। यहाँ पे जो ब्लड होता है वो साइनोसेज के अंदर फिल्ड हो जाता है। व्हाट इज द साइनोसेज? बेटा साइनोसेज को हम नाम देते हैं बॉडी कैविटी। क्या नाम देते हैं? बॉडी कैविटीज, है ना। साइनोसेज क्या होती है? एक तरह की बॉडी कैविटीज होती है। इन बॉडी कैविटीज को बेटा हम क्या नाम दे सकते हैं? एक तरह के स्पेस नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? स्पेस नाम दे सकते हैं। तो इस स्पेस में जो ब्लड होता है लार्ज वेसल्स के थ्रू
ये जो स्पेस है या साइड सेल है, इन स्पेस में ब्लड लार्ज वेसल्स के थ्रू यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब इन स्पेस के अंदर ब्लड की फिलिंग होती है तो इन स्पेसेज को हम क्या नाम दे सकते हैं, इनको बेटा हम हीमोसील नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हीमोसील नाम देते हैं। तो हीमोसील क्या है बेटा? एक तरह की एक लार्ज ब्लड फिल्ड कैविटी है। हीमोसील क्या है? एक तरह की लार्ज ब्लड फिल्ड कैविटी, लार्ज ब्लड फिल्ड कैविटी, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? हीमोसील नाम दे रहे हैं। तो बेटा इस ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में एक्चुअली में कैपिलरीज क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? कैपिलरीज यहाँ पे एब्सेंट होती है और यहाँ पे ब्लड लार्ज वेसल्स के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होता। तो इस टाइप के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हम ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नाम देते हैं। चलिए हम बात करते हैं बेटा कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल से बेटे किस किस के अंदर होता है। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, मैं इसके अगर एग्जाम्पल्स की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो ये हमें प्रोटोकोडेटा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर प्रोटोकोडेटा के अंदर बेटा, प्रोटोकोडेटा के अंदर क्या आता है? जैसे यूरोकोडेटा, है ना। प्रोटोकोडेटा के अंदर क्या आते हैं? जैसे यूरोकोडेटा। बेटा यूरोकोडेटा को हम ट्यूनिकेट्स भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ट्यूनिकेट्स भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ट्यूनिकेट्स। और बेटा ट्यूनिकेट्स के अंदर क्या आता है? ट्यूनिकेट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे आता है सल्फा आता है, एक एग्जाम्पल से बेटा। यूरोकोडेटा में भी कौन से एग्जाम्पल से? जैसे सल्फा, एक एग्जाम्पल है बेटा सल्फा, एक एग्जाम्पल है बेटा डोलियोलम, है ना। एक एग्जाम्पल है डोलियोलम, है ना। एक एग्जाम्पल से बेटा डोलियोलम, और एक है एसिडिया, है ना। एक एग्जाम्पल है बेटा एसिडिया। क्या है? एसिडिया, है ना। इसके अलावा और एग्जाम्पल है बेटा पाइरोसोमा, देन एक है बेटा हर्डमानिया। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? हर्डमानिया। एक एग्जाम्पल है बेटा हर्डमानिया। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं बेटा, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा के अंदर क्या आते हैं? यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा को हम ट्यूनिकेट्स नाम देते हैं। ट्यूनिकेट्स में सल्फा, डोलियोलम, एसिडिया, पाइरोसोमा, हर्डमानिया, ये एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटोकोडेटा के अलावा बेटा ये किसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं? मोलस्क के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें? ये मोस्टली मोलस्क के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ मोलस्क के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे बेटा मोलस्क का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पाइला है, यूनियो है ना। जैसे अपन नाम दे सकते हैं बेटा पाइला। क्या नाम दे सकते हैं मोलस्क में भी? जैसे पाइला है, यूनियो है, जैसे पाइला और यूनियो। यूनियो को बेटा हम फ्रेश वाटर मसेल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? हम फ्रेश वाटर मसेल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फ्रेश वाटर मसेल नाम देते हैं। और बेटा व्हाट इज द पाइला? पाइला को बेटा दूसरा नाम होता है एप्पल स्नेल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? एप्पल स्नेल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एप्पल स्नेल। तो इन मोलस्क के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ये हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर भी देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे हम बेटा इसके अलावा क्या नाम ले सकते हैं कि ये मोस्टली आर्थ्रोपोडा के अंदर भी देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में बेटा अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कॉकरोच का। जैसे किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? कॉकरोच का, है ना। कॉकरोच के अंदर भी देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा जो प्रोटोकोडेटा है ये एक तरह के क्या होते हैं? हमारे लोअर कोडेट्स होते हैं। क्या होते हैं? लोअर कोडेट्स। क्या होते हैं? एक तरह के ये लोअर कोडेट्स होते हैं। लोअर कोडेट्स, तो ये लोअर प्रोटोकोडेटा के अंदर मोस्टली मोलस्का के अंदर, मोलस्का में भी बेटा पाइला में और यूनियो के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा मोस्टली आर्थ्रोपोडा के अंदर, जिसको हम नाम दे सकते हैं जैसे कॉकरोचेज के अंदर, ये हमें देखने को मिलते हैं। चलिए तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, इसको हम नाम देते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नाम देते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम यहाँ पे क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? तो हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो बेटा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एनक्लोज होता है। क्या होता है? ब्लड वेसल्स में एनक्लोज होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड की फिलिंग होती है वो हार्ट के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, वेंस के थ्रू, यानी वो ब्लड इन कैपिलरीज के अंदर ही एनक्लोज होता है। तो उस टाइप के ब्लड को हम क्या नाम दे सकते हैं? क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होगा? ब्लड इज एनक्लोज, ब्लड इज एनक्लोज इन ब्लड वेसल्स, ब्लड इज एनक्लोज्ड इन ए ब्लड वेसल्स। बेटा ब्लड वेसल्स जैसे कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हो सकती हैं? जैसे आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है, तो इनके अंदर ब्लड एनक्लोज होता है। इस टाइप के ब्लड को हम क्या नाम देते हैं? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये हमारे जितने भी, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो ये हायर कोडेट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। हायर कोडेट्स के अंदर, किसके अंदर देखने को मिलते हैं? हायर कोडेट्स। बेटा हायर कोडेट्स में क्या आते हैं? वर्टिब्रेट्स आते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हायर कोडेट्स में भी किसके अंदर? ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर, ऑल वर्टिब्रेट्स में, किसके अंदर? ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। बेटा ये लोअर कोडेट्स के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, लोअर कोडेट्स के अंदर। तो लोअर कोडेट्स में जैसे हमने वहां पे पढ़ा यूरोकोडेटा, है ना। यहाँ पे लोअर कोडेट्स में जैसे आते हैं बेटा सिफेलोकोडेटा, है ना। लोअर कोडेट में क्या आएंगे? सिफेलोकोडेटा। क्या आता है? सिफेलोकोडेटा आता है। और बेटा सिफेलोकोडेटा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ब्रेनकियोस्टोमा। क्या एग्जांपल्स है? ब्रेनकियोस्टोमा। तो हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं सिफेलोकोडा का, ब्रेनकियोस्टोमा, है ना। ब्रेनकियोस्टोमा क्या नाम ले सकते हैं? ब्रेनकियोस्टोमा। बेटा ब्रेनकियोस्टोमा को हम एम्फियोसस भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? एम्फियोसस। क्या नाम देते हैं? ब्रेनकियोस्टोमा को एम्फियोसस भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एम्फियोसस। एंड बेटा और भी इसको क्या नाम देते हैं? लेंसेलेट भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? लेंसेलेट भी नाम देते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ब्लड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसके अंदर होता है? हायर कोडेट्स के अंदर, जिसमें मैंने ऑल वर्टिब्रेट्स मैंने बताया बेटा यहाँ पे। इसके अलावा लोअर कोडेट्स के अंदर देखने को मिलता है, लोअर कोडेट्स में सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा में ब्रेनकियोस्टोमा, ब्रेनकियोस्टोमा को एम्फियोसस भी मैंने नाम दिया है। इसको हम लेंसेलेट भी नाम देते हैं। इसके अलावा बेटा और भी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ये फ्यू मोलस्क के अंदर भी देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? फ्यू मोलस्क के अंदर, है ना। फ्यू मोलस्क में। और बेटा उन फ्यू मोलस्क के एग्जांपल्स क्या है? जैसे अगर मैं बात करता हूँ सेपिया, है ना। सेपिया क्या है? एक तरह का मोलस्क है। क्या है बेटा? सेपिया क्या है? एक तरह का मोलस्क है। क्या है बेटा? सेपिया एक मोलस्क है, जिसको हम क्या नाम जैसे कटल फिश भी नाम देते हैं, है ना। एक तरह की जो सेपिया होती है वो कटल फिश होती है। क्या होती है? कटल फिश, है ना। तो जो मैंने कहा फ्यू मोलस्क है, फ्यू मोलस्क में भी जैसे मैंने क्या कहा आपसे सेपिया, है ना। तो यहाँ पे जो फ्यू मोलस्क मैं बता रहा हूँ वो सिफेलोपोडा बता रहा हूँ, है ना। सिफेलोपोडा क्या बता रहा हूँ बेटा? सिफेलोपोडा के अंदर क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे? सिफेलोपोडा। तो यहाँ पे फ्यू मोलस्क में भी कौन से की बात कर रहा हूँ मैं? सिफेलोपोडा की बात कर रहा हूँ। सिफेलोपोडा के अंदर क्या आएंगे यहाँ पे? जैसे सेपिया, है ना। सेपिया के अलावा एक आता है लोलिगो, है ना।
ना, एक आता है सेपिया और दूसरा आता है लोलिगो, सेपिया लोलिगो, है ना। तो सेपिया लोलिगो ऑक्टोपस, है ना, सेपिया लोलिगो ऑक्टोपस, है ना। तो ऑक्टोपस, सेपिया, लोलिगो, ये सारे एग्जांपल्स किसके अंदर आते हैं, मोलस्क के अंदर आते हैं। तो बेटा मैंने इतने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारे एग्जांपल्स किसके एग्जांपल्स हैं, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के। तो जब हम क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एक्चुअली में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम टू टाइप का होता है, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम और डबल सर्कुलेशन सिस्टम। कितने टाइप का होता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हम फिर से टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे यहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि जो क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कितने टाइप का होगा, टू टाइप का हो सकता है बेटा। एक तो होता है सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, और दूसरा होगा बेटा डबल सर्कुलेशन सिस्टम, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्या होगा बेटा, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो मैं यहाँ पे बेटा बात कर रहा हूँ सबसे पहले सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए हम सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं। सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है, ब्लड ओनली एक ही बार हार्ट के थ्रू, ओनली वंस, एक ही बार ब्लड के हार्ट के थ्रू ब्लड हमारा पास होता है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम नाम देते हैं। जैसे बेटा अगर मैं सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम को डायग्रामेटिकली मैं बताता हूँ, क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम होता है जो फिसेज के अंदर होता है। जैसे फिसेज कौन कौन सी फिसेज होते हैं, कार्टिलेजिनस फिसेज होती है, बोनी फिसेज होती है, इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम को हम जैसे डायग्रामेटिकली अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो जैसे फिसेज में बेटा क्या होते हैं, फिसेज में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, है ना। गिल्स क्या होते हैं, एक तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और फिसेज में क्या होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, फिसेज में बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये फिसेज के बॉडी ऑर्गन्स है और ये क्या है बेटा, गिल्स। और गिल्स बेटा यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। गिल्स क्या है यहाँ पे, एक तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या है यहाँ पे, एक तरह के गिल्स क्या है, एक तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। अब यहाँ पे भाई इनके अंदर क्या होगा, हार्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे, इनके अंदर हार्ट प्रेजेंट होगा। तो बेटा हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या करेगा, जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होंगे, जो फिसेज में बॉडी ऑर्गन्स होंगे, तो उन बॉडी ऑर्गन्स से ये हार्ट, बॉडी ऑर्गन्स से ये हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा हार्ट क्या करता है, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और हार्ट बेटा उसको गिल्स को पंप कर देता है। तो हार्ट क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में क्या कर देता है, उसको पंप कर देता है। तो जब इसको पंप करता है तो यहाँ पे भी कौन सा ब्लड होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, और इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट ने गिल्स को पंप कर दिया। देन गिल्स क्या करते हैं बेटा, गिल्स क्या करते हैं, गिल्स एक तरीके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी और CO2 की कंसेंट्रेशन कम होगी। तो
इसी को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम देते हैं। तो अगर इस तरह का हमें एक सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है तो इसको हम नाम देते हैं सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड था वो ओनली एक ही बार हार्ट के थ्रू पास होता है ना, ओनली एक बार पास होता है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या नाम देते हैं, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है, ब्लड पासेज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। हम कह सकते हैं ब्लड पासेज, हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, ब्लड पासेज, ब्लड पासेज, ब्लड पासेज ओनली वंस, ब्लड पासेज, ब्लड पासेज only once through the heart, through the heart। तो उसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम नाम देते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो मैंने बताया फिसेज के अंदर हमें देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, फिसेज के अंदर देखने को मिलता है बेटा। फिसेज में मैं नाम कार्टिलेजिनस फिसेज, बोनी फिसेज, तो इनके अंदर देखने को मिलता है। कौन सी फिसेज होती है बेटा, कार्टिलेजिनस फिसेज, कार्टिलेजिनस फिसेज में हो सकता है ना। ये बोनी फिसेज के अंदर देखने को मिल सकता है, कार्टिलेजिनस फिसेज है, बोनी फिसेज, तो इनके अंदर हमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा ब्लड डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डबल सर्कुलेशन सिस्टम, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। बेटा डबल सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे हार्ट थ्रू ब्लड ट्वाइस टाइम्स पास होता है, दो बार हार्ट ब्लड यहाँ से पास होता है, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, डबल सर्कुलेशन सिस्टम नाम देते हैं। अगर हम डबल सर्कुलेशन सिस्टम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लंग्स, जैसे मान लीजिए ये एक लंग्स है और लंग्स जैसे एक हार्ट है और हार्ट के नीचे जैसे मैं यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स नाम दे रहा हूँ, दिस इज द बॉडी ऑर्गन्स। तो यहाँ जैसे मान लीजिए एक लंग्स, दिस इज द हार्ट, दिस इज द बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट होता है, हार्ट का काम होता है कि बॉडी ऑर्गन्स से, हार्ट क्या करता है, बॉडी ऑर्गन्स से एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। तो जैसे मान लीजिए ये बॉडी ऑर्गन्स, इन बॉडी ऑर्गन्स से हार्ट ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने कैरी किया हार्ट ने, तो यहाँ पे इनको कैरी करने के लिए यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है बेटा, इनको हम नाम देते हैं सिस्टेमेटिक वेन। क्या नाम देते हैं इनको हम, सिस्टेमेटिक वेन, सिस्टेमेटिक वेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इनको, सिस्टेमेटिक वेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सिस्टेमेटिक वेन नाम देते हैं। तो यहाँ से बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें गया बेटा, हार्ट में। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर जाएगा, लंग्स में। और हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जब जाता है तो यहाँ पे इसको कैरी करने का काम कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन करती है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। तो इनको हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स के अंदर पंप कर दिया। तो यहाँ पे भी कौन सा ब्लड होगा बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये लंग्स, लंग्स का काम क्या है, लंग्स का काम है प्यूरिफिकेशन करना, लंग्स का काम है ऑक्सीजनेशन करना। क्योंकि बेटा लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन लोड होती है। लंग्स में क्या होती है, एक तरह की ऑक्सीजन लोड होती है। जब ऑक्सीजन वहां पे लोड होगी
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में ज्यादा होता है ना। तो ये लंग्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करता है और उसको एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो लंग्स का काम क्या है, प्यूरिफिकेशन करना। क्या करना, प्यूरिफिकेशन करना, एक ऑक्सीजनेशन करना, यानी वहां पे ऑक्सीजन के अमाउंट को लोड करना। तो यहाँ पे फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स क्या कर देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है एंड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके अंदर आ जाता है, हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे कौन कैरी करता है, पल्मोनरी वेन। इसको हम यहाँ पे नाम देंगे पल्मोनरी वेन। क्या नाम देंगे इसको, पल्मोनरी वेन नाम देंगे। एंड बेटा पल्मोनरी वेन का काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करती है और पंप इट इनटू द हार्ट। एंड हार्ट से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पे जाता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। एंड बॉडी ऑर्गन्स में इसको कौन ले जाता है, सिस्टमेटिक आर्टरी। कौन ले जाता है यहाँ पे इसको हम क्या नाम देंगे, सिस्टमेटिक आर्टरी। क्या नाम देंगे इसको, सिस्टमेटिक आर्टरी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सिस्टमेटिक आर्टरी नाम देते हैं। तो सिस्टमेटिक आर्टरी का काम क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद में यहाँ से भी फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। तो ये भी यहाँ पे भी कौन सा ब्लड होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे भी कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेटा यहाँ से हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करती है और पंप कहाँ पे करती है, लंग्स में। एंड बेटा लंग्स क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, ऑक्सीजनेशन करता है, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन कर रहा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और इसको पंप कहाँ पे कर रही है, हार्ट में। तो ये एक तरह का एक वन सर्कुलेशन भी हो गया ब्लड का। एंड सेकेंड, जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको सिस्टमेटिक आर्टरी ने कैरी किया और कैरी करके सिस्टमेटिक आर्टरी बॉडी ऑर्गन्स को उसको पंप कर दिया। तो पंप करने के बाद में फिर से सिस्टमेटिक वेन ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से कैरी किया और इसको हार्ट के अंदर पंप कर दिया। तो ये कौन सी सर्कुलेशन हो गया, दूसरा सर्कुलेशन। तो इस तरह के सर्कुलेशंस को हम यहाँ पे नाम लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या नाम देंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बेटा इस तरह के सर्कुलेशंस को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या नाम देते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ब्लड है वो 2 टाइम्स पास होता है हार्ट के थ्रू, इसलिए क्या नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। 2 सर्कुलेशंस हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं कि यहाँ पे ब्लड पासेज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। हम यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ब्लड पासेज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, डबल सर्कुलेशन। बेटा अगर हम डबल सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं, ये किस किस के अंदर मिलता है, अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे इनके एग्जांपल्स देखिए। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ बेटा रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स में भी एक एक्सेप्शन है, जैसे क्रोकोडाइल। जैसे एग्जांपल से बेटा क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल क्या है, रेप्टाइल्स है ना, लेकिन क्रोकोडाइल्स के अंदर ये देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल्स में भी है ना, बर्ड्स के अंदर, मेमल्स के अंदर, बर्ड्स है, मेमल्स है, इनके अंदर हमें डबल सर्कुलेशन सिस्टम देखने को मिलता है। एक्चुअली क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मेमल्स, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कौन सा चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके अलावा
इसके अलावा और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लंग फिशेज है, जैसे कौन सी फिशेज है, लंग फिशेज, जैसे कौन सी फिशेज है, लंग फिशेज है, एम्फीबियंस है ना, लंग फिशेज है, एम्फीबियंस है, और इसके अलावा बेटा रेप्टाइल्स है, कौन से हैं, रेप्टाइल्स है। एम्फीबियंस में बेटा हम नाम दे सकते हैं जैसे फ्रॉग, तो यहाँ पे लैंड फिशेज है, एम्फीबियंस है एंड रेप्टाइल्स है। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। इन तीनों के अंदर बेटा कौन सा चैम्बर्ड होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मेमल्स, लंग फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स है ना, तो इनके अंदर मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बट ये क्रोकोडाइल ये भी एक तरह का रेप्टाइल है, बट ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स में भी, मेमल्स के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इन सब के अंदर हमें डबल सर्कुलेशन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है हमें, डबल सर्कुलेशन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो बेटा हम यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ह्यूमन बींग्स के अंदर डिस्कस करते हैं, और ह्यूमन बींग्स में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट को बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो बेटा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, बेटा ह्यूमन बींग्स में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 components, mainly consist of 3 components, mainly consist of 3 components। बेटा उनमें से सबसे पहला कंपोनेंट है जैसे हार्ट, सबसे पहला कंपोनेंट है हार्ट। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, किसकी, ब्लड वेसल्स है ना, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, और थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड है ना। तो ये 3 मेन कंपोनेंट, 3 मेन कंपोनेंट, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं हार्ट, किसकी बात करते हैं यहाँ पे, हार्ट, किसकी बात करते हैं, हार्ट। तो मैं यहाँ पे हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए पहले हार्ट। तो यहाँ पे बेटा मैं बात कर रहा हूँ हार्ट। देखिए व्हाट इज द हार्ट, तो हार्ट क्या है, हार्ट एक हमारा ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है, एक ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है, एक हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट हमारा एक ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट एक ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है। तो हम बोल सकते हैं बेटा हार्ट क्या है, एक तरह का थिक स्ट्रक्चर होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन, क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन। और बेटा हम क्या नाम दे सकते हैं इसको, ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन। क्या नाम दे सकते हैं, ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन। क्या नाम देते हैं, ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन नाम देते हैं। तो बेटा जब हम हार्ट में एक थिक होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन होता है, तो चलिए ये तो एक हो गया हार्ट। बेटा हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। जो अगर हम मेमल्स में बात कर रहे हैं तो मेमल्स में ये कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड क्या होता है,
हार्ट होता है। चलिए, जैसे अगर बेटा मैं एक हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जैसे मैं यहाँ पे हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, जैसे बेटा मैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। बेटा एक डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो, जैसे बेटा मैंने आपको क्या कहा कि हार्ट क्या है। हार्ट अगर एक 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होती है। हार्ट क्या है, तरह की 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। क्या है, 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक मिनट 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, जैसे बेटा यहाँ पे मैं बात करता हूँ, दिस इज द लंग्स। ये क्या है, एक लंग्स। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ जैसे बॉडी ऑर्गन्स, है ना, बॉडी ऑर्गन्स या डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी ऑर्गन्स या डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। बेटा एक्चुअली में हार्ट के अंदर मैंने आपको कहा 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ, दिस इज द राइट एट्रियम, है ना। ये क्या है, राइट एट्रियम। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल्स। क्या है, राइट वेंट्रिकल्स। इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये क्या होगा यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब आप देखिए बेटा, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। ये क्या होगा यहाँ पे बेटा, सुपीरियर वेना कावा। क्या होती है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं बेटा इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। बेटा मैंने आपको डबल सर्कुलेशन सिस्टम में आपको क्या बताया था कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट बॉडी ऑर्गन्स से, हार्ट क्या करता है बेटा, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हार्ट क्या करता है, बॉडी ऑर्गन से या डिफरेंट एरिया बॉडी वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। तो यहाँ पे हार्ट का ये कौन सा चेंबर है, राइट एट्रियम। कौन सा चेंबर है, राइट एट्रियम चेंबर। यहाँ पे क्या होती है, वेन्स होती है, सुपीरियर वेन, सुपीरियर वेना कावा में भी एंटर करता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा के अंदर भी एंटर करता है। तो हार्ट क्या करता है, बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कौन सा गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे डीऑक्सीजनेटेड कहां आया, हार्ट के राइट एट्रियम में। हार्ट के राइट एट्रियम से ये ब्लड कहां पे, राइट वेंट्रिकल। और बेटा जो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर करता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो इनका क्या नाम दिया बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम दिया बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि ये 3 फ्लैप से बने हैं। यहाँ पे कितने फ्लैप होते हैं, 3 फ्लैप
तो ट्राइकस्पिड वाल between the right and ventricles के बीच जो है उनको हम ट्राइकस्पिड वाल। बेटा यहाँ पे आप राइट एट्रियम में था, राइट एट्रियम से किस में आया, राइट वेंट्रिकल्स में आया, तो राइट वेंट्रिकल्स में कौन आया यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स यहाँ से बेटा ये कहाँ पे जाएगा, सीधा यहाँ पे जाता है, सीधा यहाँ पे जाता है, सीधा यहाँ। और इसको हम क्या नाम देते हैं, आर्टरी। क्या नाम देते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम देते हैं इसको हम, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम देंगे बेटा इसको, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में बेटा कौन सा ब्लड जाता है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो बेटा पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पे मान लीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप होता है, लंग्स के अंदर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप का काम किया पल्मोनरी आर्टरी। देन बेटा मैंने बताया कि लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन लोडेड होती है। लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन लोड होती है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लोड होगी तो लंग्स का काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेशन करना। क्या काम है, ऑक्सीजनेशन है, प्यूरिफिकेशन है। इसका काम ऑक्सीजनेशन भी है, इसका काम प्यूरिफिकेशन भी है। तो लंग्स क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट करता है। किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट करता है। देन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पर एंटर करता है, हार्ट के अंदर एंटर करता है। तो इनको बेटा हम क्या नाम देंगे, ये कौन सी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स। ये कौन सी वेन्स होगी हमारी, पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स। तो इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है। और किस पार्ट के अंदर एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम। किसमें एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो बेटा ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। और यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इन वाल्व को हम यहाँ पे नाम देते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम देंगे, बाइकस्पिड वाल्व नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बाइकस्पिड वाल्व नाम देते हैं। तो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, यहाँ कौन सा आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सीधा कहाँ जाता है, आयोटा के अंदर। कहाँ पे जाएगा सीधा बेटा, आयोटा के अंदर। इसको मैं क्या नाम देता हूँ, आयोटा। क्या नाम देता हूँ, आयोटा। आयोटा इट इज द बिगेस्ट आर्टरी। आयोटा क्या होती है, इट इज द बिगेस्ट आर्टरी। एंड बेटा आयोटा से क्या बन जाता है, आर्टरी बन जाती है। आयोटा से क्या बन जाती है, आर्टरी। और उनको हम क्या नाम देंगे, सिस्टेमेटिक आर्टरी। क्या नाम देंगे बेटा उनको हम, सिस्टेमेटिक आर्टरी। ये सिस्टेमेटिक आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा सिस्टेमेटिक आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाता है, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। कहाँ पे चला जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में। और बॉडी ऑर्गन्स क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो बेटा इस टाइप के सर्कुलेशंस को हम यहाँ पे डबल सर्कुलेशन नाम दे रहे हैं। मैंने आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू डबल सर्कुलेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे आर है का मीनिंग मैंने बेटा क्या बताया आपको, राइट एट्रियम। क्या नाम दिया, राइट एट्रियम। क्या है, राइट एट्रियम। या ओरिकल्स भी नाम दे सकते हैं बेटा, राइट एट्रियम, राइट ओरिकल्स। ठीक है। दूसरा मैंने आरबी का मीनिंग क्या बताया, राइट वेंट्रिकल। एक यहाँ पे एल ए का मीनिंग क्या है, यहाँ पे लेफ्ट
एट्रियम, क्या है, लेफ्ट एट्रियम। दूसरा क्या है बेटा यहाँ पे एलवी, एलवी का मतलब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दिस इज द internal structure of heart and blood circulation system. Thank you all of you. Thank you all of you.